नमस्कार, मैं आशा, इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में एक खास आर्या गुरुकुल के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलम भरत मलिक मैम हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मदर्स डे की। मैम, आप इस बारे में क्या बोलेंगे? मदर तो सब कुछ है दुनिया में, एंड एक माँ ही है जो हम हैं अभी, वो सिर्फ एक माँ की बदौलत है। जो भी हमने सीखा है प्रोफेशनली या अपना जो पर्सनालिटी है, वो उन्हीं ने जो दिए हुए संस्कार है उसी से आते हैं। मैं अपनी मदर की बात कर सकती हूँ, मिसेस सुरेंदर वर्मा। उन्होंने हमें इतना एक एक चीज जैसे उन्होंने हमें सिखाई, हर एक मोड़ पे मैंने देखा है कि मैं उन्हीं की याद आती है और उन्हीं की बातें याद आती कि उन्होंने इस तरह ये कहा था, इस तरह ये कहा था। आज के टाइम में मैं जब भी सोचती हूँ कि ये लॉकडाउन के टाइम कभी हमने जिंदगी में ऐसे टाइम देखा नहीं है। अभी भी मुझे उन्हीं की बातें याद आती कि वो बोलते थे कि जो आपकी किस्मत में है वही मिलेगा, जो है वही होगा। इस तरह प्रेरणा में चीज है कि अभी हम अब अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जैसे हमारे स्कूल्स में है, वी से दैट द मदर इज द फर्स्ट टीचर। हर एक बच्चे के लिए मदर इज द फर्स्ट टीचर। और आज जब भी कुछ कोई स्कूल नहीं जा सकता है तो मदर बैठी है, वो टेक्नोलॉजी सीख रही है। वो इसलिए सीख रही है कि वो अपने बच्चे को सिखा सके, अपने बच्चे की पढ़ाई आगे ले सके। हर एक दुनिया में आप देखो एक मादा ही है। आप नेचर में देखिए, आप एनिमल लाइफ देखिए, प्लांट लाइफ देखिए, मदर इज द फर्स्ट, इज एवरीथिंग। आई शुड से मदर इज ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान ने जब भी हमें सोचा कि हम हमारी प्रोटेक्शन के लिए कोई चाहिए, तो उन्होंने अपने रूप में मदर को भेजा। मैम, हमने सुना है कि आपके आर्या गुरुकुल स्कूल में पिताजी और माँ के लिए बहुत अच्छे बच्चों को संस्कार दी जाती है। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? कि आपने ये अपने स्कूल में ये क्यों स्टार्ट किया बच्चों के लिए, कि नाना नानी के बारे में बोलो या माँ पिताजी के लिए आपने ये सब क्यों स्टार्ट किया? हमारे स्कूल में हम लोग मातृ पितृ पूजा करते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को अपने सामने बिठा के वो उनके चरणों में बैठते हैं और उनकी भगवान के जैसे पूजा करते हैं। उनके चरण धोते हैं और उनमें चंदन लगाते, फूल से पूजा करते हैं। और यही नहीं, अपने नाना नानी दादा दादी उनको भी बुलाते हैं ताकि उनके पेरेंट्स भी, बच्चों के पेरेंट्स भी अपने माँ बाप की पूजा करें। ये बच्चे देख रहे हैं। तो ये जो एक चीज है, जो जो बॉन्ड रहता है मदर और चाइल्ड का या पेरेंट्स और चाइल्ड का, यही जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रांग होता है। हमने देखा है कि वो पूजा करते समय जरूर सबकी आंखों में आंसू रहते हैं, और जो हाथ बच्चों के सर पे आशीर्वाद को उठता है, वो हाथ हमेशा उनको उनके अच्छे भले के लिए ही रहे इसी इस तरह करते हैं। और बच्चे भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे तो बच्चे बहुत जिद करते हैं या माँ बाप को अपना समझ के हर एक चीज कहते हैं, लेकिन ये एक मौका होता है जहाँ बच्चा भी फील करता है कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप के चरण में बैठ के उनको जैसे अपना सब थैंक यू बोलना है। वो ही एक टाइम होता है जो बोलते हैं, और काफी साल से हम लोग ये कर रहे हैं। आई थिंक वो एक पूरा माहौल एक बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाता है। मातृ पितृ पूजा। आपके पेरेंट्स इस बारे में कुछ बोलते कि नहीं मातृदेवो कि आपने ये सब शुरुआत की, तो इसके बारे में उनका कुछ तो रहेगा, कुछ रिएक्शन तो कुछ तो रहेगा मैम? हाँ, बोलते हैं बहुत से, और स्पेशली आते हैं। और यही नहीं, अपने 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 माँ बाप को भी वो लोग पहले से ही बता के रखते हैं कि हमारे यहाँ ये मातृ पितृ पूजा होने वाली है। और वो बहुत से पेरेंट्स स्पेशली छुट्टी लेते हैं उसके लिए और वो प्रोग्राम जरूर अटेंड करते हैं। हम लोगों ने बहुत बार आपके स्कूल में आके गए, आपके हर ब्रांच में हमने यही देखा है, जो एक दिन है वही दिन में हर ब्रांच में वही सेलिब्रेशन होता है। या ग्रैंड पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं और कैलेंडर में लिखा जाता है, और बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी को स्पेशली बोलते हैं ताकि वो जहाँ अगर वो दूर रहते हैं वो अपना टिकट स्पेशली बुक करते हैं उसके लिए और आते हैं।
ये एक फैमिली बॉन्ड है, और फैमिली बॉन्ड जब तक नहीं होगा तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। ये जो बॉन्ड के साथ ही रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो हमें खुद बनानी पड़ती है, हमें खुद खुद एफर्ट करके उसके आगे चलना पड़ता है। नहीं तो जिंदगी में कैसे भी हम जी सकते हैं, लेकिन माँ बाप का जो आशीर्वाद, ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं। वो भी हमें यही कहते हैं कि हमने बहुत सारे संस्कार अपने स्कूल से सीखे हैं। एक जैसे नमस्ते बोलना, और भी हमारे बहुत बड़ा संस्कार हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। हम गुड मॉर्निंग या ऐसे नहीं कहते हैं, सब नमस्ते ही कहते हैं हमारे स्कूल में। तो ये एक शुरू से उनको सिखाया जाता है, जैसे आप और मैं, हम दोनों एक हैं। तो क्योंकि ये अपना इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर में ये भी कहा है कि हम आनंद स्वरूप हैं, और इसीलिए हैप्पीनेस जो है वो ही एक बड़ी चीज है। और हैप्पी चाइल्ड हैप्पी नेशन, ये हमारे स्कूल का स्लोगन है। मैम, लेकिन आज की पीढ़ी में ऐसा हो रहा है ना कि बच्चे माँ बाप को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आज की युवा पीढ़ी तो अभी मैरिज के बाद बहुत जगह पे हम लोगों ने यही सुना है कि बहुत से ज्यादा माँ बाप तो वृद्धाश्रम में या रास्ते पे दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत से मैं तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि बहुत से ऐसे भी हैं जो बहुत अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं, और हमें सिर्फ यही नहीं सोचना है कि ये लोग नहीं करते हैं, और हमें निराश भी नहीं होना है। एज स्कूल ओनर या बच्चे जो हमारे हाथ में हैं, उनको तो हम कर सकते हैं कि उनको ये संस्कार दें कि आप अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। जो हम कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, उनको ये एजुकेशन दे ही सकते हैं। ऐसा मेरा सोचना है कि हम नेगेटिव नहीं देख के एक पॉजिटिव साइड भी देखें कि बहुत सारे हैं जो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल करते हैं। अभी किसी ने मुझे कहा कि मैंने सिर्फ ये अपने बच्चे को सिर्फ ये कहा, बेटे को देखो मैं इतना डोनेट करना चाहता हूँ, ये स्थिति में डोनेट करना चाहता हूँ सीएम फंड पीएम फंड में। और उनके बेटे ने उनसे अगले दिन सुबह ही वो फंड में वो पैसे डाल दिए, और अपने पिताजी को कहा कि मैंने डाल दिए, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। सो नेगेटिव नहीं देख के मुझे लगता है पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि जो आज हम लोग बच्चों को सिखाएंगे वही बच्चे आगे करें। आज इसीलिए तो हमारे स्क्रिप्चर्स स्टूडेंट हैं, इतनी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। इतनी पॉजिटिव स्टोरीज इसीलिए बताई गई है कि बच्चों को हम पॉजिटिव बताएंगे तो वो ऐसे ही बढ़ेंगे। इसी तरह यही सोल्यूशन है। इंडियन कल्चर, आई शुड से इट इज मोर ऑफ इंडियन कल्चर जो हमारे है। और मोर इम्पोर्टेंटली हम इम्पोर्टेंस देते हैं जो म्यूजिक को, डांस को, आर्ट फॉर्म्स को, और इस तरह के टॉपिक्स जो लेते हैं, जो बच्चे खुद बनाते हैं, खुद समझ पाते हैं। इस टाइम हमने जो 7 सिस्टर्स लिया था, असम और ये सब 7 सिस्टर्स के बारे में, वो जो हमारे ईस्ट साइड है उसका कुछ कोई नहीं जानता है। जैसे वहाँ के जो जैसे यहाँ शिवाजी है, वहाँ पे लचित बोरफुकन थे, और उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि मतलब इसी तरह के टॉपिक और इस तरह बताना चाहते हैं, ये भी सीखें, प्लस वो म्यूजिक भी सीखें, प्लस डांस भी सीखें, सब वो लाइक करते हैं। और जब जो भी प्रॉप्स बनाए जाते हैं वो सब बच्चे ही बनाते हैं। सो एक वो एनुअल डे है, वो जो बहुत बड़ी एक वर्कशॉप है, मैं बोल सकती हूँ आपको। और वो एक पूरा साल चलती है, और पूरे साल बच्चों को उसके बारे में बताया जाता है। वो एक स्टडी है, एक प्रोजेक्ट बन जाता है। बच्चे सिर्फ पढ़ाई से या बुक्स में से नहीं सीखते हैं, बच्चे हर तरीके से सीखते हैं। हर अलग अलग टाइप के बच्चे रहते हैं। वो इस तरह फिर एनुअल डेज के थ्रू माध्यम से भी ऐसे भी बच्चे हैं, वो ऐसे सीखते हैं। और ऐसे एक हमारी संस्कृति जो है उसको दर्शाना चाहिए। यस। और मैम, आपके घर में आपके बच्चे हैं, सर है, आप है, तो सबसे ज्यादा प्यार बच्चे किसको करते हैं, आपको या सर?
मुझे ही करते हैं, माता को ही करते हैं। टुडेज मदर्स फादर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं डेफिनेटली। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपको ये है, क्या मदर्स डे के लिए आप उद्देश्य देंगे, संदेश क्या देंगे आप? आई थिंक मैं सिर्फ इतना ही संदेश दूंगी कि अपने बच्चों को बहुत प्यार कीजिए और बहुत खुश रखिए। खुशी ही सबसे ज्यादा है, और किसी भी चीज में कुछ नहीं, इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है। ये हमारे जो पूर्वज थे हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते थे, बच्चों को खुश रहो, यही एक बेस्ट आशीर्वाद है। अपने बच्चों को खुश रखें, एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए इतना बच्चों के लिए। जो उनकी किस्मत में है या जो जैसे भी है वो करेंगे, लेकिन आप अगर उनका हाथ पकड़ के स्माइल करेंगे ना तो बच्चे खुश रहेंगे और खुशी से वो आपके लिए सब कुछ करें। बच्चों को अभी वही वैसे ही सिखा रहे हैं ऑनलाइन। मैं आई थिंक मैं इसका श्रेय अपने बच्चों को दूंगी। मेरा बेटा कृषांक और मेरी बहू भूमिका दोनों 15-15 घंटे काम करके पूरा ऑनलाइन ले गए। सब क्लासेस अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक सब क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई, और हर एक कितने ओरिएंटेशन दिए तरह आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अभी आगे आगे और भी हम बच्चों को बताएंगे कि ऑनलाइन जाना या मोबाइल अपने हाथ में पकड़ना या कंप्यूटर अपने हाथ में पकड़ना, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप या बाकी चीजें नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। पढ़ाई के गेम्स हैं उसमें, पढ़ाई के जैसे भी आप पढ़ना चाहो गेम के थ्रू पढ़ सकते हैं। यही अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि किस तरह हम ओरिएंटेशन बच्चों को करें कि what is going on online, how to study online, how to discipline एक ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं। इस तरह हमने बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको एक सिखाना है। ये भी अभी ये लोग बच्चे ये बना रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। वी आर ऑल लर्नर्स। आई थिंक इसमें सब हम साथ में ही लर्नर्स बन गए हैं, चाहे मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर अभी लर्नर्स बन गए। टीचर्स भी लर्न, सब साथ में सीख रहे हैं। तो ये एक अलग ही बॉन्ड बन रहा है हमारा साथ में। आई थिंक वी कॉल इट लर्निंग कम्युनिटी। थैंक यू मैम, आज आप हमारे शो में आए, इसके लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी और के साथ।